जय हिंद। बीडीएल भारत डायनेमिक लिमिटेड। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई, जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है, ये जो संस्था है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है भाई, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट है भाई, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है। वो 4 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। लेकिन भाई डेफिनेटली यदि आप यहाँ पर अप्लाई करते हो, आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो, तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पर फ्यूचर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस जो पीरियड है आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। और यहाँ पर आपको जो सैलरी भी है वो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट दे रहा है। तो भाई डेफिनेटली यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इंटरव्यू जरूर दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 20 फरवरी 2023 को इसका नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था भारत डायनेमिक लिमिटेड के ऑफिशियल जो है वेबसाइट पर। अब यहाँ पर जो पोस्ट निकल कर आ रही है भाई, प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है, प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट है, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट की पोस्ट है, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट की पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो देख सकते हो भाई, इसका वर्क प्लेस जो है यहाँ पर बीडीएल प्रोजेक्ट ऑफिस लोकेटेड यहाँ पर बताया गया है। जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर आपका सुरजन दास रोड, टिप्पा संद्रा, बेंगलोर में जो है आपका यहाँ पर लोकेशन रहने वाला है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो रिक्रूटमेंट आया है, जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर में मैकेनिकल की यहाँ पर 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 पोस्ट है, उसके बाद जो है भाई यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की 2 पोस्ट है, एरोनॉटिकल की 1 पोस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स की 1 पोस्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिफिकेशन पे जाऊँ तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर जो है 11 है। अब यहाँ पर इसका जो क्वालिफिकेशन है भाई, यहाँ पर आपका बी.टेक होना चाहिए, बीएससी, है ना, जो 60% मार्क्स के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स की पोस्ट है, यहाँ पर आपका एमबीए या एमएसडब्ल्यू या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 ईयर कोर्स आपका होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। तो आप डेफिनेटली भाई यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो है आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम IAICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। सेम अब यहाँ पर भाई आप देख सकते हो, आपका जो इंटरव्यू डेट है इनका जो प्रोजेक्ट इंजीनियर वालों का, यह है 4 मार्च 2023 को आपका जो है इंटरव्यू डेट रखा गया है, ठीक है। अब आपको सुबह 8:30 बजे जो है वहाँ पर आपका इंटरव्यू जो है चालू हो जाएगा, ठीक है। आपको सुबह 8:30 बजे जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू चालू हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको मैं बता देता हूँ भाई, आपका जो जगह है कहाँ पर आपको जाना है, तो यहाँ पर क्लियर करके बताया गया है। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, सुरजन दास रोड, अपोजिट इंजन डिवीजन, बिन्ना मंगला, न्यू टिप्पा सुंदरा, बेंगलोर, कर्नाटका जो है यहाँ पर आपको जो देने जाना है इंटरव्यू। अब यहाँ पर जो अगली है वो मैं बता देता हूँ भाई, प्रोजेक्ट डिप्लोमा ट्रेड असिस्टेंट। अब देखो भाई, यहाँ पर प्रोजेक्ट डिप्लोमा जो है यहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, और ट्रेड असिस्टेंट में यहाँ पर आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं। अब प्रोजेक्ट डिप्लोमा की 1 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 साल का जो है डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिकल में। प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक की यहाँ पर 3 पोस्ट है, यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट में आपकी यहाँ पर फिटर की, देखो भाई यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं कह दूँ तो फिटर वालों की यहाँ पर टोटल नंबर पोस्ट 10 हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ पर 8 पोस्ट है। यहाँ पर भी आपका आईटीआई होना चाहिए, ठीक है, विथ मतलब आईटीआई आपका होना चाहिए यहाँ पर, या फिर एनएससी भी आपका है तो यहाँ पर चल जाएगा। वैसे आपका यहाँ पर क्लियरली बोला है आईटीआई आपका होना चाहिए विथ एनएससी, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर जो आपकी इंटरव्यू की डेट इन्होंने क्या बताई है, 4 मार्च 2023 जो प्रोजेक्ट इंजीनियर वालों की है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट डिप्लोमा और ट्रेड असिस्टेंट वालों की जो है यहाँ पर 5 मार्च 2023 को रखा गया है, वही सेम लोकेशन पर, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम चीज़ों को अगर क्लियर करते हो, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, देखो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करूँ कि यहाँ पर निकलना चाहिए परमानेंट जॉब। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम से परमानेंट जॉब की बहाली देखने नहीं मिली है। आर्टिसियन पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट आता था बहुत टाइम पहले, जो कि अब बंद कर दिया गया है डिपार्टमेंट में, है ना। तो यहाँ पर परमानेंट अगर जॉब आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो भी आ रहा है तो ये भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप एलिजिबल हो तो भाई ज़रूर जाइएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है भाई यहाँ पर व्यर्थ नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चल के आपको क्लियर करूँ तो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है। तो यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, है ना। यहाँ पर ट्रेड असिस्टेंट में बताया गया है। तो मतलब देखो, कहने का मतलब ये है, इन्होंने सारा देखो, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट,
उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, लेकिन इन्होंने बोला 1 ईयर कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वी आल्सो कंसिडर्ड अस एक्सपीरियंस फॉर 1 ईयर जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट में। तो मतलब जो प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट वाले हैं, जो बी टेक वाले हैं और जो डिप्लोमा वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप को भी जो है इसी में कंसिडर्ड मतलब इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो वो भी एक्सपीरियंस के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड असिस्टेंट वाले हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो ट्रेड असिस्टेंट वाले हैं उनको यहाँ पर जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। देखो बेसिकली क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और इसका क्लियर करूँ यहाँ पर कुछ, या फिर देखो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो पोस्ट है वो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट डिप्लोमा, इन दोनों में ही इन्होंने जो है अप्रेंटिसशिप को वो किया है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो भाई जो ट्रेड असिस्टेंट वाले हैं और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑफिसर वाले हैं, इनको यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है ना। यहाँ पर आपका अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ और टर्म्स और कंडीशन है भाई। यहाँ पर जो डिफेंस से अप्रेंटिसशिप किया है उनको यहाँ पर जो है प्रेफरेंस मिलेगा, तो बेटर होगा डिफेंस का, यदि आपके पास जो भी अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इन्होंने क्लियर करके रखा है भाई, एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप इन रिलेवेंट डिफेंस लैब्स इंडस्ट्री विथ रिलेवेंट वेपन्स, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट विल बी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एज रिलैक्सेशन भी आपको इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। 28 साल यहाँ पर भाई एज लिमिट रखी गई है ना। इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू बेस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया जाएगा, और ऊपर से भाई यहाँ पर ट्रेनर बेसिस है, तो आपका मैंने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाता है, निकालते नहीं है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, प्रोजेक्ट इंजीनियर की यहाँ पर जो सैलरी बताई गई है, फर्स्ट ईयर आपको 30,000 मिलेगी, सेकंड ईयर आपको 33,000 मिलेगी, थर्ड ईयर आपको 36,000 मिलेगी, फोर्थ ईयर आपको 39,000 मिलेगी। प्रोजेक्ट असिस्टेंट डिप्लोमा में आपको फर्स्ट ईयर 25,000 मिलेगी, सेकंड ईयर 26,500 आपको मिलेगी, उसके बाद थर्ड ईयर आपको 28,000 मिलेगी, फोर्थ ईयर आपको 29,500 आपको मिलेगी। उसके बाद जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट वाले हैं ITI वाले, उनको यहाँ पर 23,000 फर्स्ट ईयर, 24,500 यहाँ पर सेकंड ईयर, 26,000 यहाँ पर थर्ड ईयर, और 27,500 यहाँ पर फोर्थ ईयर आपको मिलेगी। उसके बाद ये आपका जो है एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं क्लियर करूँ तो ये जो है आपको सारा कुछ यहाँ पर देखो, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो तभी आपको जो है यहाँ पर फॉर्म वॉर्म सब फिल करके लेकर जाना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसमें सबको लगा के, उसी टाइम आपको जब आप वहाँ पर इंटरव्यू देने जाएंगे तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होगा, आपका मौखिक इंटरव्यू यहाँ पर होगा। तो ये सारा कुछ क्लियर करके बताया गया है, तो आपको सभी जो है वहीं उसी टाइम लेने जाना है। आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आपको यहाँ पर 75 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर आपका यहाँ पर मैक्सिमम 75 मार्क्स का यहाँ पर जो होगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसमें से आपको भाई कितने मिलते हैं ये डिपेंड करता है। उसके बाद एक्सपीरियंस के आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है इंटरव्यू के आपको 15 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर भाई जो है पेपर होने वाला है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ओनली इंडियन नेशनल, तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पर बेसिक बताया गया है। बाकी भाई देखो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है, यदि आप फ्री हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं भाई। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये संस्था आती है, तो आपके अगर नियरेस्ट लोकेशन में है तो आप डेफिनेटली भाई इस वैकेंसी को भरें और यहाँ पर जो है इनका इंटरव्यू देने जाएं, ठीक है। तो बाकी चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ ITI डिप्लोमा की। जय हिंद।